नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। बहुत बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम लोग का लास्ट कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछली बार 20 राउंड्स तक कट ऑफ गया था, मतलब 20 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी काउंसलिंग कई राउंड्स में होगी, कई चरणों में होगी। तो आप लोगों को अगर संशय है कि आपका नहीं होगा या होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि कितना आपका कट ऑफ लास्ट तक जा सकता है। ऑफिशियल कट ऑफ जो आपकी आई थी वही लगभग आपका लास्ट कट ऑफ होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने फ़ी पेमेंट कर दिया है पर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है, और अपग्रेड ही लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, जब तक आपका लॉक नहीं हो जाएगा, मतलब प्रेफरेंस लॉक स्टेटस नहीं हो जाएगा, तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट किया और उनको एडमिट कार्ड आ गया है, तो उनका ये है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया होगा, इसी वजह से उनका क्या है कि उनको जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, क्योंकि उनका अपग्रेड होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है। तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा इसीलिए। अब कुछ बच्चों का नहीं भी आया है तो टेक्निकल थोड़ा फॉल्ट है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एडमिट कार्ड के लिए। दूसरी बात, अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है, गलती से फेलियर हो गया है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, एडमिशन कमेटी से बात कर लीजिए कि सर हमारा हुआ है कि फ़ी पेमेंट कि नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि आपका फ़ी पेमेंट फ़ेल हो गया हो, आपको पता ही ना हो, आपका एडमिट कार्ड तो आया नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या पता आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट कट ऑफ के बारे में जानते हैं और कितने मार्क्स तक एडमिशन हो जाएगा ये भी इस वीडियो में पूरी तरीके से जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, और जो डैश करके बाद में लिखा हुआ है, मतलब 251 से जैसे 228 लिखा है, तो 228 है वो आपका लास्ट कट ऑफ होने वाला है। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए 16 तारीख को फर्स्ट राउंड की कट ऑफ निकाल दी गई थी बीएससी मैथमेटिक्स से, और इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी राउंड वाइज ही होगी और अभी ये गिरेगा काफ़ी। लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो पिछले साल 224 जो था वो फर्स्ट कट ऑफ आया था, और गिरते गिरते वो 207 पे जनरल के लिए बंद हुआ था। समझ में आ रही है आपको, मतलब 17 नंबर पूरे गिरे थे, ठीक है। और इस बार क्योंकि आपका 600 मार्क्स का पेपर है, तो उस हिसाब से 228 जो उन्होंने ऑफिशियल कट ऑफ निकाला है वो बिल्कुल सही है, और इस बार 251 से लेकर 228 तक गिरेगा कट ऑफ जनरल के लिए। अगर एमएमवी में जनरल के लिए बात करें तो 235 से लेकर 193 तक गिरेगा, मतलब 193 से ऊपर जिसके हैं गर्ल्स में, गर्ल कैंडिडेट में जनरल में, तो उनका एडमिशन हो जाएगा एमएमवी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में इसी तरीके से बात करें तो 206 से ऊपर जिसके हैं एफएमसी में हो जाएगा उनका, 166 से ऊपर जिसके हैं उसका एमएमवी में हो जाएगा, उस मतलब गर्ल कैंडिडेट का, ठीक है। ओबीसी में अगर 207 से ऊपर हैं तो आपके मेल फीमेल कोई भी हो आपका हो जाएगा एफएमसी में। अगर 169 प्लस हैं आपके तो एमएमवी में आपका हो जाएगा। एससी कैटेगरी में इसी से बात करें तो 147 प्लस हैं तो आपका मेल फीमेल कोई भी हो आपका हो जाएगा। और अगर आप एमएमवी में बात करें तो 120 प्लस अगर आपके हैं मार्क्स तो आपका हो जाएगा इन एमएमवी गर्ल कैंडिडेट के लिए है ये, ठीक। एसटी में अगर बात करें तो 130 से 80, मतलब अगर आपके 80 प्लस हैं तो आपका गारंटीड हो जाएगा, ठीक। और उसी तरीके से बात करें एमएमवी में तो 38 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा एसटी कैटेगरी में, क्योंकि बहुत ही कम एसटी कैटेगरी गर्ल कैंडिडेट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इतना कम कट ऑफ जाता है। अब बात करें फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जो, तो लगभग जितने भी फिजिकली चैलेंज होते हैं उनका कोटा, इतने बच्चे होते ही नहीं हैं कि उनका कोटा जो है एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि फिजिकली चैलेंज बच्चे अगर कट ऑफ क्लियर किए होते हैं तो उनका हो जाता है एडमिशन, ठीक है। तो उनके लिए कोई भी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ नहीं है। तो आप लोग इतना समझिए कि जो आपके डैश के बाद लिखे हैं उससे प्लस अगर आपके नंबर हैं या उतने हैं तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, जो अगर आप जनरल में 200 प्लस किए हैं या कोई भी कैटेगरी से हैं और पेड सीट के लिए जानना चाहते हैं, तो अगर आपने 220 प्लस किया है 220 प्लस से 228 तक, ठीक, तो आपका हो जाएगा पेड में, ठीक है। 5-10 नंबर ही कम होता है बस जनरल से, क्योंकि पेड कैटेगरी में जो होता है, पेड में जो होता है सीट में सभी जनरल के ट्रीट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो सभी जब जनरल में ट्रीट किए जाएंगे तो केवल आपकी जनरल कट ऑफ ही मायने रखेगी। समझ में आ रहा है आपको, तो अगर आपके जनरल मार्क्स 220 प्लस हैं तो आपका पेड में हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।